कुर्बानी हर उस शख्स पर लाजिम है जो आकिल हो, बालिग हो। बालिग के बारे में बाज़ ने इख्तिलाफ़ किया कि अगर नाबालिग भी साहिब हैसियत हो तो उस पर भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। आकिल हो, बालिग हो, मुसाफिर ना हो और ग़ुलाम भी ना हो। और अगर तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है तो फिर तो बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के उस पर कुर्बानी करना लाजिम होगा। लेकिन अगर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, ज़कात के अलावा उसके पास इतना माल है कि जो ज़रूरत से ज़ायद है और 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुँचता है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना लाजिम है, चाहे वो ईद के दिन 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में से किसी भी दिन मगरिब से पहले पहले अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत का मालिक हो जाता है तो उस पर कुर्बानी करना लाजिम है। अब गैर ज़रूरी माल से मुराद है ज़रूरियात हाजत असलिया से ज़ायद जो होता है। मिसाल के तौर पर एक साल उसका जितना भी माल है उसमें से वो ज़ाहिर है कुछ वो होगा जो वो इस्तेमाल करता है और कुछ वो होगा जो इस्तेमाल नहीं करता। तो वो सामान जो पूरा साल एक दिन भी इस्तेमाल ना हो, ऐसे माल को कहा जाता है हाजत असलिया से ज़ायद माल। तो जो हाजत असलिया से ज़ायद माल होगा उसकी अगर कीमत निकाली जाए तो वो अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुँचती हो, जो तकरीबन 1,75,000 के करीब उसकी कीमत पहुँचती है, अगर इतनी मालियत की चीज़ें उसके पास पड़ी हुई हैं तो फिर उस पर कुर्बानी करना लाजिम है। और याद रहे इसमें इतनी एहतियात की ज़रूरत है कि अगर किसी के पास एक घर है, वो इतना बड़ा है कि उसमें 4-5 कमरे हैं, जिसमें से 4 कमरे तो पूरा साल इस्तेमाल होते हैं, एक कमरा ऐसा है जो सारा साल पड़ा रहता है, इस्तेमाल नहीं होता, तो याद रहे ये कमरा भी हाजत असलिया से ज़ायद कहलाएगा। ऐसे बंदे पर कुर्बानी करना लाजिम होगी।